अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, दुनिया लड़ाई होने नहीं देगी इसको। तो ईरान को न्यूक्लियर देके इस पूरे रीजन में पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यूएस के अगेंस्ट में जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती कि अकेला यूएस यहां पे राज करे, इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, उससे पावर बैलेंस हो। जैसे जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया था तो पाकिस्तान को भी बहुत कंट्रीज ने हेल्प करी थी न्यूक्लियर बनाने के लिए। ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक अलग यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप, ये यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238। अब इस यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। तो ये जो पूरा बनाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। न्यूज में आपने बहुत वर्ड सुना होगा। तो ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। अभी आज की डेट तक 60% यूरेनियम ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और वेपन बनाने के लिए जो यूज होता है वो 90% चाहिए होता है। तो सारा गेम इसी एनरिचमेंट का है। फिर आगे चल के जो वेपन की टेक्नोलॉजी होती है वो बन जाती है, लेकिन मेन गेम इसी चीज का। जैसे मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उन्होंने यूएन में ऐसे ही करके समझाया था कि ईरान कहां तक पहुंच चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट में। लेकिन होता क्या है कि ईरान जैसे जैसे आगे पहुंचता है उसको पीछे कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी ईरान के साइंटिस्ट हैं उनको कोई अननोन लोग जो है वो आके मार जाते हैं और प्रोग्राम वहीं पर रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है। और ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है सिर्फ यही एक इशू नहीं है, पैसा भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। यूएस ने हर तरीके से सैंक्शन लगा रखा है ईरान के ऊपर। तो ईरान के पास पैसे की भी बहुत दिक्कत है और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है।